5 बजे की शाम को एक कामटी रहवासी लड़का जिसकी उम्र लगभग 30-31 वर्ष रही होगी, हमारे सामने उसका एक्सीडेंट हुआ। जब हम नागपुर से आ रहे थे तो हमने देखा कि कन्हान के नए पुलिये पे एक तो पुलिये की हालत इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि वो एक्सीडेंट का जोन ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा, वो लड़का अपने साइड से वो कन्हान से कामटी की तरफ जा रहा था, जो कामटी का ही रहने वाला था, लेकिन एसटी बस से वो टकरा करके उसकी वहाँ पे एक्सीडेंट हुई और वो टकराने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में। जब जाने के बाद पता चलता है कि वो जान गवा बैठा है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी शादी हो गई और उम्र लगभग 30 से 31 वर्ष है। हमारे बीच उनके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं और अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कामटी के हॉस्पिटल में है, दवाखाना में है। अभी यहाँ हमारे बीच उपस्थित है एसटी महामंडल से अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ परिवार वाले हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि सर अभी जो डेथ हुई है उसके बदले में आपके अधिकारी कहाँ है, कौन है चार्ज में और उनको कैसा क्या वो करने वाले आप लोग मुझे बताइए। अभी रेगुलर डीएम जो तिवारी मैडम है वो फिलहाल छुट्टी पे है, इसलिए उसको चार्ज पादी साहब को दे दिया है। फिलहाल रामटेक डिपो का कारभार जो मेन है पादी साहब डीएम करके है, वो नागपुर से दिए हुए उनको। तो वो अधिकारी है, वो कल निर्णय लेंगे, मैं सब बता दूंगा डीएम साहब। कल सुबह आप उनको 9 बजे आप हॉस्पिटल में बुलाइए, पीएससी हॉस्पिटल जो भी हुई है बात वो सब मैं साहब को मेरे वरिष्ठों को बता दूंगा और कल 9 बजे मैं बताऊंगे 9 बजे जाना है करके। एक तो एसटी वाले आपके इतना रफ ड्राइव करते हैं, हम खुद एसटी में बैठ के चलने वाले प्रवासी है और आप एक जनरल फीडबैक लेकर देखिए, उनकी ड्राइविंग बहुत रफ होती है। और जो गाड़ी चला रहा था उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से अपने साइड से वो लड़का जा रहा था, राउत संदीप नाम है ना जी, संदीप राउत, उसके तरफ से और एसटी वाला ओवरटेक कर रहा था, क्योंकि वो हाफ डिवाइडर के और अपने अपोजिट साइड में आ चुका था। यानी कि पूरी एसटी महामंडल के ड्राइवर की उसमें गलती है। परिवार से कौन है? ठीक है, आप रोइए मत। ये परिवार जन है जो किसी के एक परिवार ने अपना चिराग खोया है, जिसके छोटे छोटे 2 साल के बच्चे हैं, तो आप उस दर्द को समझ सकते हैं। आप लोगों की क्या मांग है इसको लेकर के बताइए। हमको न्याय होना, न्याय होना। हम अभी इनके पिताजी वगैरह आए हुए थे, आप पिताजी आए, आप बड़े भाई? बड़े भाई। अच्छा, आपका छोटा भाई था? हाँ, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का है, तो पिताजी वगैरह को अभी बड़ा यही था। अच्छा, पिताजी को हार्ट की परेशानी है, वो तो उनकी भी स्थिति इस समय सही नहीं होगी। है सारी घर में कमाने वाला यही एक लड़का था। अच्छा, क्या करते थे ये? ड्राइवर ही था ये भी। अच्छा, लोकल गाड़ी चलाता था। अच्छा, देखिए सर, कैसा स्थिति बहुत दयनीय है। और सुबह 9 बजे आप लोग आइए, हम लोग भी वहाँ रहेंगे और क्या हो सकता है उनके लिए आपके अधिकारियों को बात कीजिए। 9 से 9:30 नहीं करेंगे, ये एक वो है रिक्वेस्ट है। नहीं तो क्या है, वो आक्रोश बढ़ेगा जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये कन्हान के अंदर में घटना घटित हुई है, कन्हान थाना क्षेत्र अंतर्गत, और ये कन्हान थाना क्षेत्र का ही परिसर है। और संदीप को न्याय मिले इसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जान तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना ना हो, आप अपने सारे एसटी के ड्राइवर को उसको बात बताइए, आपकी गनीमत बताइए कि इस समय उस ड्राइवर को किसी ने हाथ नहीं लगाया या फिर उस बस को किसी ने आग नहीं लगाया। यही बड़ी बात है। सिचुएशन इतनी थी कि वो चीजें हो सकती थी। इसीलिए इंसानियत के नाते किसी हम एक जनता से ने गलती नहीं किया है, तो आप इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद का विषय नहीं है। अभी आपको उसके परिवार को लेकर के क्या बेस्ट हो सकता है वो करने की जरूरत है। नियम क्या है, कानून क्या है, वो किसी को नहीं समझाना है, आपको सिर्फ रिजल्ट देना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप अपने वरिष्ठ से इसके लिए तत्काल बात कीजिए। सुबह 9 बजे हॉस्पिटल भेजिए और परिवार वालों को 11 बजे के पहले रिजल्ट दीजिए। ठीक है, ओके। उसकी जो डेट हो गई थी, हाँ, वो पूरा घर चलाता था, वही अकेला था। और एक्चुअल में उसके जो पापा की जो है, पापा को हार्ट की बीमारी है, पापा काम पे नहीं जाते थे। जाता था तो वो जो जाता था तो संदीप जो राउत है, जो जिसकी डेथ हो गई है, वो जाता था, उसके भरोसे पूरा घर चलता था। आज उसके दोनों बच्चे अनाथ गिर गए, वो किसको देखेंगे? नहीं, ये बात तो सत्य है। जिस समय वो रोड पे पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, उसके नाक से उसका सर निकल गया था। एक रिपोर्टर होने के बाद भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका वीडियो ले सकूं। पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया, एम्बुलेंस को आने में समय हो रहा था, ये भैया साथ में थे, हम लोगों ने यहाँ पे और वहाँ के जो कुछ लोग थे उन सबने मिलके ऑटो वाले को रोके और उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजे, लेकिन किसी के हाथ में नहीं था, उनकी जान हम लोग नहीं बचा पाए। इस बात का अफसोस है, इसलिए आप तुरंत इस पे एक्शन कीजिए। बस यही हम लोग इंसानियत के नाते मांग रहे हैं, बाकी ठीक है, ओके। कल 9 बजे